हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने एक्सरसाइज 4.3 का 4 क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे ये मैं पहले से लिख के क्यों रखी हूँ। ये मैं वीडियो बना रही थी और वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से दोबारा मुझे बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। अभी कहाँ बहुत आगे चले गए। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8 एंड फॉर द सब्सटीट्यूएंट डिस्टेंस it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered x kilometer and fare as y. Write a linear equation for this information and draw its graph. अब देखिए यहाँ पे एक टैक्सी है, उसके किराए को बताया जा रहा है कि जो उस टैक्सी से फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो ₹8 है और बाकी के जितने किलोमीटर वो कवर्ड कर रहे हैं डिस्टेंस उसका ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से वो ले रहा है। अब इन्हीं दोनों की हद से मान लेते हैं कि जो उसका डिस्टेंस जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो x किलोमीटर है और टोटल जो किराया हो रहा है वो y है। तो इसी के हेल्प से हम लोग को एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अब अगर हम लोग को इक्वेशन पता चल जाए तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस क्या है x किलोमीटर। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ ना टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस कवर की गई है x किलोमीटर और फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना है ₹8। तो बचा कितना डिस्टेंस और उसका किराया, अगर x किलोमीटर है 1 किलोमीटर का किराया वो ₹8 हो फिक्स हो चुका है। तो x माइनस अगर 1 कर दे तो बाकी का 1 किलोमीटर इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगा वही तो रहेगा बाकी का बचा हुआ। अब इसी में अगर ₹5 के हिसाब अगर बाकी के बचे में अगर 1 किलोमीटर में ₹5 ले रहा है तो इतना डिस्टेंस है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का पता चल जाएगा कितना पैसा लगा इसका बाकी के बचे हुए का। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बताइए टोटल किराया कितना लगा, टोटल फेयर कितना होगा, कैसे पता चलेगा। ये फर्स्ट किलोमीटर का है, ये बाकी के बचे किलोमीटर का है। आइए तो अगर दोनों को ऐड करें तो टोटल पता चल जाएगा। टोटल ये फर्स्ट फेयर है, ये बाकी अदर फेयर है, दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 + x - 1 × 5 हो गया। अब टोटल फेयर यहाँ पे क्या बोला है एंड फेयर एज y, तो इसकी जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं। y 8 + x - 1 × 5। अब देखिए इसको सॉल्व करके पहले एक अच्छी इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। आइए y = 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +5x - 5। अब 5x फिर y फिर जो कांस्टेंट टर्म है इसको रखते हैं, वेरिएबल्स को क्रम में कर लेते हैं। जैसे 5x y इधर प्लस किधर जाएगा तो -5 और ये 8 में से 3 चला गया तो +3 हो गया ना, = 0। अब देखिए इक्वेशन बन गई हम लोग को। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें x और y का 2 सॉल्यूशन पता करना है जिससे हम लोग वो जो ग्राफ है वो ड्रा कर पाए। ये देखिए x y हो गया। पहले x की y 0 लेते हैं, वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक। यहाँ पे 0 रखेंगे। 5 × 0 - y + 3 = 0। तो -y माइनस इधर जाएगा तो 3 क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कट जाएगा, y = 3 आ जाएगा, ठीक। अब 3 ये हो गया। एक बार क्या करते हैं y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अब 5x - y की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो y + 3 = 0। तो 5x + 3 = 0। तो 5x इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा -3, x = -3/5। तो व्हेन y = 0 देन x = -3/5। अब ये जो -3/5 है इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं जिससे हम लोग ग्राफ पे अच्छे से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -0.6। यहाँ पे भी 0.6 लिख सकते हैं, हो गया ना। अब देखिए ये 2 सॉल्यूशन मिल गए, एक ये। अब ये देखिए ये ग्राफ बन गया हम लोग का। अब देखिए हम लोग को कौन कौन सा पॉइंट पता करना है। एक 0,3 मतलब x की वैल्यू 0 है तो इस लाइन पे होगा वो, ये रहा 0। इस लाइन पे होगा वो तो 3 के पास यहाँ पे 0,3 ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या है 0,6, 0.6, 0। थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है, उसके लिए माफ़ करिएगा।
तो 0.6 कहाँ पे आएगा, ये माइनस है ना, सॉरी माइनस। अब देखिए माइनस की वैल्यू तो इधर है x की, यहाँ पे -1 है, तो पक्का इसी के बीच में होगा -0.6, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होगा, ठीक, -0.6, 0 हो गया ये पॉइंट। अब इन्हीं दोनों को हम लोग एक दूसरे से जोड़ देंगे। ये देखिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे, यही जो लाइन है ये लाइन हमारी हो जाएगी 5x - y + 3 = 0। हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर A एंड फिगर B। फिगर ये देखिए यही है। अब देखिए ये कुछ इस पर इक्वेशन दी हुई है, हम लोग को बताना है कि वो इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। जैसे फर्स्ट देख लीजिए y = x, पहले -1, 1 की वैल्यू देते हैं, -1, 1। अब देखिए y यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू 1, तो 1 = इस इक्वेशन पे रखते हैं वैल्यू -1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये तो ऐसे ही पता चल गया। अब जब इस पे नहीं बराबर हुआ, चाहे इस पे बराबर हो जाए, चाहे इस पे बराबर हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये इक्वेशन नहीं है वो। दूसरी इक्वेशन ट्राई करते हैं, x + y = 0। अब देखिए x की वैल्यू -1, 1 से लेके करते हैं, इससे x की वैल्यू -1 और ये y की वैल्यू +1 = 0, 0 हो जाएगा, =0। ये तो पॉइंट कर गया। अब दूसरे पॉइंट पर देखते हैं, x + y = 0, तो 0 + 0 = 0, ये भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, 1, 1 - 1, तो x की वैल्यू 1 दी हुई है, y की वैल्यू -1 = 0, तो 0 = 0। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो इक्वेशन है, ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए आप लोग, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि x + y = 0 इज़ राइट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। अब ये जो ग्राफ दिया था इसमें से किन्हीं चारों में से एक था ऐसा जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता। हम लोग को सेकंड वाला मिल ही गया, सेकंड इक्वेशन वही था, तो थर्ड फोर्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंसर हम लोग को मिल चुका है अपना। आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं इसको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह है, यहाँ पे फिगर चेंज कर दिया और इक्वेशन चेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, अब सेम वही सब कुछ करना है। तीनों पॉइंट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ही वो राइट इक्वेशन होगी। आइए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू -1, 3 रखते हैं, हाँ। तो y, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या है 3 = x की वैल्यू -1 + 2, तो 3 = इसमें से माइनस हो जाएगा तो 1। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। अगर ये एक पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो बाकी दो कर ले, तब भी ये इक्वेशन राइट इक्वेशन नहीं होगी। अगर एक को गलत कर दिया तो फिर तुरंत इस क्वेश्चन से हटिए, आप दूसरा क्वेश्चन करिए। ये देखिए y = x - 2, यही नंबर लीजिए, इसी पॉइंट से करिए। y की वैल्यू क्या है 3 = x की वैल्यू -1 - 2, 3 = -3। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर नहीं है, तो ये भी राइट इक्वेशन नहीं हुई। अब तीसरा पॉइंट लीजिए, इसमें भी यही पॉइंट करिएगा सेम। y की वैल्यू क्या है 3 = x की वैल्यू क्या है -1, और ये पहले से माइनस लगा हुआ है +2, तो 3 - प्लस हो जाएगा = -+ +1 +2, ये हो जाएगा 3 = 3। अब देखिए इसके एक पॉइंट पे तो इसका बराबर आ गया। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, 0,2 लेंगे, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 रख लिए। x की वैल्यू क्या है 0, माइनस आगे लगा हुआ है -0 लिख लिए, और +2 -0 का कोई मतलब नहीं है, तो 2 = 2 बराबर आ गया। अब तुम लोग को और ज़्यादा सरप्राइज हो जाना चाहिए कि हम लोग का तीसरा पॉइंट बचा हुआ, अगर वो इक्वल आ गया तो जो ये इक्वेशन है वो राइट इक्वेशन होगी। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है 2,0। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है, और नहीं 2 है, सॉरी 2 है, और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो y की जगह 0 = -2 + 2, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, वो हो जाएगा 0, तो 0 = 0। देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो इक्वेशन है, ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो थर्ड वाला है y = -x + 2, ये हमारी राइट इक्वेशन है। तो लिखने का तरीका देखिए क्या लिखेंगे हम लोग,
सो वाई इज इक्वल टू -x+2 इज राइट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। थैंक यू।